जय जवान जय किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। Would like to just say one word more today. Dr. A.K. Singh referred to as the Annadatas. The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. Thank you. तो देखा आपने, मोदी सरकार का चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देना एक ढोंग साबित हो चुका है। उन्होंने खुद ही साबित किया है। भारत रत्न चौधरी साहब आज अगर होते तो वो खुद इस तानाशाही के विरोध में किसानों के साथ उनके साथ खड़े होते। स्वामीनाथन अपनी ही बनाई MSP को लागू करने के लिए उसी कतार में खड़े होते। आपने जिनको अभी देखा वो MS स्वामीनाथन की बेटी माथुरा स्वामीनाथन थी, जिन्होंने अपने पिता के कामों के साथ किसानों की मांग को सही बताया और सरकार के तानाशाही रवैये को गलत। मैं आपको हिंदी में बताती हूं कि माथुरा स्वामीनाथन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कहा। वो कहती हैं, पंजाब के किसान आज दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। मैं आप सभी से, भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों से अनुरोध करती हूं, हमें अपने अन्नदाताओं से बात करनी होगी। हम उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। हमें समाधान ढूंढना होगा। यह मेरा अनुरोध है। मुझे लगता है कि अगर हमें MS स्वामीनाथन रिपोर्ट को जिंदा रखना है और उनका सम्मान करना है तो हमें भविष्य के लिए जो भी रणनीति बना रहे हैं उसमें किसानों को अपने साथ लेना होगा। मुझे विश्वास है, अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में उनके लिए जेलें तैयार की जा रही हैं, बैरिकेड्स हैं, उन्हें रोकने के लिए हर तरह की चीजें की जा रही है। ये किसान हैं, वे अपराधी नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत की हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के वास्तुकार माने जाने वाले MS स्वामीनाथन का इस बीते सितंबर में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लेकिन उनकी बेटी माथुरा स्वामीनाथन ने उस वक्त के हो रहे किसान आंदोलन की मांग को भी सही कहा था और जब 3 काला कानून को सरकार द्वारा वापस लिया गया था तभी उन्होंने सोशल मीडिया पर नवंबर 2021 को पोस्ट करके MS स्वामीनाथन द्वारा जारी एक बयान साझा किया था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अपने 3 विवादास्पद कृषि कानून को रद्द करने पर खुशी व्यक्त की गई थी। किसान न्यूनतम समर्थन यानी MSP की गारंटी देने वाले कानून और भारत में खेती पर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार कृषि उपज खरीदती है और 2004 में केंद्र ने किसानों की समस्याओं के समाधान में मदद के लिए MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों द्वारा किए गए उत्पादन की औसत लागत से कम 50% अधिक किए जाना चाहिए और सरकार ने पिछले किसान मोर्चा में इसे बढ़ाने की बात भी की थी, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है। अब आप सोचिए कि एक तो सरकार अपने बात से पीछे हट गई और ऊपर से किसानों पर आतंकवादियों की तरह हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर्स पे हमला कर रही है। बड़ी अजीब बात है, एक तरफ किसान अपने जान पे खेल के अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना चाह रही है और दूसरे तरफ हमारे मोदी जी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए UAE गए हुए हैं। अपने देश को इस गंभीर हालत में छोड़ के, ऐसी स्थिति में छोड़ के विदेश का दौरा करना, मंदिर का उद्घाटन करना क्या इतना जरूरी था? शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर प्रधानमंत्री इस देश के पिता समान होते हैं और पिता जब ऐसा सुलूक करने लगे तो उनको समझाना मेरा फर्ज है। ये देश एक परिवार है जिसके मुखिया होने के नाते अभी मेरे हिसाब से, एक आम जनता के हिसाब से उन्हें यहां होना चाहिए था, किसानों से बात करनी चाहिए थी और भारत रत्न पाने वाले स्वामीनाथन जी की बेटी भी मोदी जी को यही बोल रही है।
जिस तरह से भारत रत्न दिया गया, उसी तरह से उनके सम्मान के लिए किसानों से प्यार से बैठकर बात करनी चाहिए थी। जहां एक तरफ किसानों के खिलाफ सरकार के तानाशाही रवैये को देख रहे हैं, वो काफी शर्मनाक बात है। और जैसे मथुरा स्वामीनाथन ने अपने पिता को याद करते हुए, उनके कामों को याद करते हुए किसानों का साथ दिया, शायद वैसे ही जयंत सिंह को भी अपने दादा चौधरी चरण सिंह की याद आई होगी, जिस भारत रत्न के पक्ष में वो सरकार को दिल जीतने का ट्वीट कर रहे थे, उनके पार्टी में सम्मिलित हो गए। वहीं क्या वो इन किसानों की रुकावट के लिए लगाए गए दिल्ली की सीमाओं पर बहुस्तरीय अवरोधक, कंक्रीट बैरियर्स, लोहे की कीलें और कंटेनर की दीवारें, टेम्परेरी जेल का निर्माण, ड्रोन से आंसू के गोले बरसाना देखकर उनका दिल अब तक टूटा नहीं? किसानों की हालत देख क्यों नहीं लिख पाए दिल हार गया? इसलिए नहीं लिख पाए कि विरासत में कुछ मिलना और चौधरी साहब की तरह अकेले सरकार के सामने लड़ना, जनता के दिलों में अपनी जगह बनाना में जमीन आसमान का फर्क है। इसके लिए जमीर का जिंदा होना भी जरूरी है। किसानों पर सरकार जितनी सख्ती से पेश आ रही है, ऐसा लगता है सरकार के फैसले हिटलर जैसे तानाशाहों से प्रेरित है। बाकी स्वामीनाथन की बेटी जहां एक तरफ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुकी है, आपने देखा ही। बहरहाल आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हमारी आजाद पत्रिका को जितना हो सके सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी खबरें आप तक बेखौफ होकर आपको बता सकें। और देखते रहें देश नीति। जय हिंद, जय भारत।